दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। साल 1910 से पहले किसी भी इंसान ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कदम नहीं रखा था। ये कहानी नॉर्वेजियन खोजकर्ताओं की है जिन्होंने 14 दिसंबर 1911 को नॉर्थ पोल की जमीन पर कदम रखा था। उस जमाने में ये काफी बड़ी बात थी। आज भी अगर आप सर्च करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को किसने डिस्कवर किया था या कौन वहां पहले पहुंचा था, तो नाम उसी नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड एमेंडसन का आएगा। देखते हैं कि उसका ये सफर कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें एक विमान दिखाया जाता है जो आर्कटिक में उड़ रहा था। अचानक से मौसम बदलने लगा, ठंड बढ़ जाती है और वो विमान क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद विमान में बैठे लोग अपना होश संभालते हैं, वो उससे बाहर आते हैं तो उन्हीं में से हमें बूढ़ा एमेंडसन दिखाया जाता है। ये उसका आखिरी सफर माना जा रहा था। यूरोप में हमें दिखाया जाता है कि एमेंडसन का भाई लियोन एक घर में आता है। वो कुछ ढूंढने लगा, तभी घर की मालिक आकर उस पर हमला कर देती है, मगर जल्दी वो अपने बारे में बताने लगा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एमेंडसन का भाई हूँ। इस औरत का नाम बेस था, इसका एमेंडसन से संबंध थे। एमेंडसन एक आखिरी खोज पर निकला था मगर वो लौट के नहीं आया। वो बूढ़ा भी हो चुका था और लोग ये मानने लगे थे कि वो मर चुका है। बेस और लियोन बैठ जाते हैं और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। लियोन बताता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिता जो कि समुद्री जहाज के कप्तान थे, वो हमें सफर के किस्से कहानियां सुनाया करते थे। वो पहले इंसान थे जिनसे हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जाना था। वो कहा करते थे कि आज तक कोई इंसान वहां नहीं गया, वो जगह किसी के नाम पर नहीं। एमेंडसन को सफर की कहानियां बहुत पसंद थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके दिमाग से निकले ही नहीं। वो हमेशा इसके बारे में सोचता रहता था, देर रात तक खोजकर्ताओं की किताबें पढ़ता था, खुद को ठंडे पानी में रखता, जैसे वो अपने शरीर को सख्त से सख्त हालात के लिए तैयार कर रहा हो। उन्हीं दिनों में एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता ने ग्रीनलैंड को पार किया था। एक विजेता बनके वो लौट आया था। हमने उसकी सफलता अपनी आंखों से देखी थी। इस बात से एमेंडसन के अंदर जज्बे ने जन्म लिया। एक दिन हमें खबर मिली कि हमारे पिता का जहाज समुंदर में कहीं डूब गया। हमें उनकी लाश भी ना मिली। कुछ महीने बाद हमारी माँ बीमार हो गई और वो भी चल बसी, मगर एमेंडसन ने अपने सपने को हमेशा संभाल के रखा था। हम थोड़े बड़े हुए तो नॉर्वे के एक बर्फीले इलाके में गए। उन दिनों तूफान का खतरा था मगर हम जानबूझकर वहां रात बिताना चाहते थे। हम बस गोल गोल घूम रहे थे, एक दूसरे से बिछड़ भी गए। एमेंडसन थक गया था इसलिए वो वहां लेट गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो बर्फ में दफन हो चुका था। वो खुद से नहीं निकल सकता था। मुझे अपने भाई की चिंता थी इसलिए मैं उसे ढूंढने लगा। कुछ सामान नजर आया मुझे तो मैं वहीं से बर्फ हटाने लगा। बाहर निकलने पर घबराने के बजाय एमेंडसन हंसने लगा। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों था। शायद उसने कुछ महसूस किया था जो मैंने नहीं किया। कुछ साल बाद एमेंडसन ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज के आखिरी रास्ते को भी खोज लिया। हम इंग्लैंड गए और उन्हें अपने सफर के बारे में बताया। वहां पर एमेंडसन ने बहुत कुछ सीखा क्योंकि वहां नॉर्थ में कुछ कबीले रहते हैं। उन्होंने वहां जीना सीख लिया है। वो कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं सफर के लिए। वो धीमे चलते हैं ताकि पसीना ना आए, इससे मौत का खतरा बढ़ जाता है। ब्रिटिश काउंसिल ने एमेंडसन को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और भला वो क्यों लेते, वो एक नॉर्वेजियन की तारीफ कैसे कर सकते थे। मीटिंग के बाद पार्टी में एमेंडसन एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर स्कॉट से मिलता है, जिसकी बातों से एमेंडसन को पता चला कि स्कॉट साउथ पोल में जाने वाला है। अगर वो कामयाब हुआ तो ये दुनिया की आखिरी खोज उसके नाम हो जाएगी। पोल्स को डिस्कवर करने का सपना एमेंडसन बचपन से ही देख रहा था। वो अपने भाई से इस बारे में बात करता है। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि असल में स्कॉट पिछले 4 साल से साउथ पोल पर जाने की तैयारी कर रहा है। वो वहाँ के मौसम को स्टडी करता है। एमेंडसन और लियोन फैसला करते हैं कि वो इस बात को राज रखेंगे ब्रिटिश से, ताकि ब्रिटिश को इस बारे में पता ना चल सके। सिर्फ अपने एम्बेसडर को ये खबर करते हैं क्योंकि इस खोज की फंडिंग वही देने वाले थे। एम्बेसडर ने एमेंडसन और उसके भाई को कहा था कि वो इस खोज के लिए पैसे देगा, मगर वो नॉर्थ पोल में जाएंगे कुछ थियरीज को सही साबित करने के लिए, मतलब कि ये खोज साइंस के लिए होगी। एमेंडसन और लियोन एक टीम तैयार करते हैं। निकलने से कुछ दिन पहले ही इन्हें खबर मिलती है कि फ्रेडरिक नामी एक खोजी ने दावा किया था कि वो नॉर्थ पोल जा चुका है, मगर उसने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया था। फिर भी वो सुर्खियों में था।
छाया हुआ था हर जगह। ये जानकर अमेंडसन को बुरा लगता है। कहता है कि ये खोज खत्म हो गई। वो बहुत दुखी था। उसी शाम उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जहाज, सामान, क्रू सब है उनके पास, क्यों ना नॉर्थ पोल के बजाय वो साउथ पोल में जाए। वो फैसला करते हैं, मगर एम्बेसडर उसे इस बात की इजाजत नहीं देने वाला था, इसलिए अमेंडसन को ये बात राज ही रखनी थी। वो समुद्री जहाज पर सप्लाईज लोड करते हैं और जब वो निकल जाते हैं तब वो एम्बेसडर को एक लेटर भेजते हैं कि हम साउथ पोल के लिए निकल गए हैं। जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर स्कॉट को इस बारे में खबर मिलती है तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि ये कोई खोज नहीं है, ये तो मुकाबला है। सफर पर निकलने से पहले अमेंडसन अपने क्रू से पूछता है कि हमने अपना प्लान बदल दिया है, तुम लोग मेरा साथ दोगे? सिर्फ जॉनसन नामी आदमी इस फैसले से कुछ खुश नहीं था। ना चाहते हुए भी वो हाँ में जवाब देता है। कुछ महीनों में ये अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं, दुनिया की सबसे ठंडी जगह में। ये वहां पर अपना बेस बनाते हैं। सितंबर 8, 1911 को ये पहली बार अपनी कोशिश करते हैं साउथ पोल तक पहुंचने की, मगर बर्फ के खतरनाक तूफान की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते। एक दूसरे से बिछड़ने का खतरा था। अमेंडसन सभी को ये खबर पहुंचा देता है कि हर किसी को अकेले ही वापसी का रास्ता ढूंढना होगा। बहुत से तो कैंप पर लौट आते हैं। जॉनसन और एक लड़का रात में पहुंच जाते हैं। जॉनसन ने उस लड़के की मदद की थी, अमेंडसन ने उसे छोड़ दिया था। जॉनसन अमेंडसन पर गुस्सा करता है कि तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तुम बस ये खोज अपने नाम करना चाहते हो। जिस पर अमेंडसन उसे कहता है कि ये मौत का सफर है। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा था कि अकेले ही रास्ता तलाश करो? किसी का खो जाना, मर जाना, जख्मी हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। खोज पर निकलने से पहले ही तुम्हें ये सोचना चाहिए था। अगले दिन अमेंडसन जॉनसन को वापस भेज देता है कि तुम हमारे साथ इस खोज पर नहीं आ सकते, तुम आसपास का नक्शा बनाओ। फिर 20 अक्टूबर 1911 को ये फिर से कोशिश करते हैं। मौसम थोड़ा बदल गया था। ये अपने कैंप से निकल जाते हैं। जगह जगह ये छोटे छोटे कैंप लगाते हैं। सफर कठिन होता जा रहा था। दिन गुजरने लगे। एक दिन इन्हीं का एक साथी पेशाब करने गया था। असल में ये ग्लेशियर के ऊपर थे। अचानक से बर्फ टूटने लगी। वो आदमी और सामान गिरते गिरते बचा लिए गए। अगर इनका राशन चला जाता तो भी ये खोज खत्म हो सकती थी, क्योंकि अमेंडसन ने नॉर्थ में सीख लिया था कि बर्फ में कुत्तों का इस्तेमाल अच्छा है, इसलिए वो अपने साथ कुत्ते लाया था। सामान वही खींचते थे। जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर था स्कॉट, उसने कुत्तों को नहीं चुना बल्कि उसने गाड़ियों को चुना था। खैर वो इनसे पीछे था। 1 महीने चलने के बाद ये लोग पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, जहां अमेंडसन हर पहाड़ी का नाम अपने साथियों के नाम पर रख देता है। खाना भी इनके पास खत्म हो चुका था। आगे से ये कुत्तों को खाने वाले थे। ये अपना सफर जारी रखते हैं और 45 दिन बाद ये आखिरकार साउथ पोल के सेंटर में पहुंच जाते हैं। सभी बहुत खुश थे। आखिरकार अमेंडसन का सपना पूरा हुआ। ये लोग वहाँ जश्न मनाते हैं, नॉर्वे का झंडा लगाते हैं। अमेंडसन स्कॉट के लिए एक लेटर छोड़ता है जिसमें लिखा था कि अगर हमारे बाद आप यहाँ पहुँचे तो इस लेटर को नॉर्वे के राजा को पहुँचाए और उम्मीद करता हूँ कि आप सही सलामत घर लौट जाएंगे। असल में अमेंडसन ने लंबा रास्ता लिया था तो वापस जाने में उसे बहुत समय लगने वाला था। स्कॉट ने थोड़ा सा छोटा रास्ता लिया था तो वो इनसे पहले ही घर पहुंच जाएगा। दिसंबर 14, 1911 को अमेंडसन ने साउथ पोल को अपने नाम कर दिया था। उसका भाई जो नॉर्वे में होता था, क्योंकि उसे फंड रेजिंग करनी थी। जब उसे लेटर मिलता है कि अमेंडसन ने अपनी खोज पूरी कर ली, पूरी दुनिया जान जाती है। कुछ महीने बाद जब स्कॉट वहां पहुंचता है नॉर्थ पोल में, तो वो दुखी था क्योंकि एक नॉर्वेजियन ने ये जगह अपने नाम कर ली थी। जब स्कॉट और उसकी टीम वापस आ रही थी तो वो सख्त मौसम में फंस जाते हैं। एक एक करके सबकी मौत हो गई। अंटार्कटिका से लौट आने के बाद अमेंडसन को इंग्लैंड बुलाया गया, मगर बजाय इसके कि वहाँ उसकी तारीफ होती, उसकी काफी बेइज्जती की जाती है और स्कॉट को एक ब्रिटिश हीरो माना जाता है। पार्टी में अमेंडसन की मुलाकात किस बेनेट नामी औरत से हुई जो किसी और की पत्नी थी, मगर अमेंडसन की कमजोरी थी कि उसे शादीशुदा औरतें पसंद आती। वो आदमी जिसे अमेंडसन ने कोच से निकाल दिया था, अब उसे पता चल चुका था कि अमेंडसन और बाकी लोगों ने कामयाबी हासिल की, तो गम के मारे वो अपनी जान ले लेता है। नॉर्वे में अमेंडसन के नाम एक बड़ा जश्न रखा जाता है और एम्बेसडर कहता है कि अमेंडसन का सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि अब वो नॉर्थ पोल जाएगा और पोलर करंट ड्रिफ्टिंग फ्लो थ्योरी को साबित करेगा। ये 5 साल की खोज होगी, इससे नॉर्वे का नाम रोशन होगा। खैर सभी खुश थे, मगर किस इस बात से खुश नहीं थी
क्योंकि वो एमंडसन के साथ रहना चाहती थी, मगर एमंडसन उसे मना लेता है कि वो जल्द ही लौट आएगा, फिर दोनों एक साथ रहेंगे। कुछ साल बाद एमंडसन और उसके साथियों ने इस कोच के लिए एक समुद्री जहाज बनाया जिसका नाम उन्होंने मॉड रखा था। इनका मकसद पानी के बहाव को स्टडी करना था, मगर ये कोच बहुत रिस्की थी। कोच पर आए लोगों ने अपने सारे पैसे इसी जहाज पर लगा दिए थे। अगर ये खोज नाकाम हुई तो सभी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। 4 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे एमंडसन को इस कोच से नफरत होने लगी। एक दिन वो एक भालू के हमले से भी बच जाता है। समय के साथ साथ उसकी दिलचस्पी खत्म होने लगी थी। एक दिन ये लोग जहाज पर ही थे कि मदद के लिए कुछ लोग आते हैं। ये आसपास के इलाके में रहने वाले कबीलों के लोग थे। उनकी एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी जिसका इलाज ये लोग करते हैं। धीरे धीरे एमंडसन उनके बच्चियों के साथ घुलने मिलने लगा। वो उसे अपनी ही बेटियां समझता था और वो बच्चियां भी एमंडसन के साथ काफी खुश थी। अब तो वो जहाज पर ही रहने लगे थे। और फिर एक दिन वो अपने कोच को छोड़कर वापस नॉर्वे आता है। इस बार उसके पास एक नया प्लान था। वो कहता है कि हम उड़कर नॉर्थ पोल में जाएंगे। आज तक कोई वहां नहीं गया विमान से, मगर मैं ये करूंगा। उसने मॉड जहाज और उसके क्रू को अकेला छोड़ दिया। वो 7 साल तक उस बर्फ के नरक में रहे। अंत में वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। बहुत से उनमें मर जाते हैं और जो जिंदा थे उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। एमंडसन एक मतलबी था। वो अपने भाई के पास आता है कि वो फिर से पैसे इकट्ठा करे एक विमान के लिए, मगर उसका भाई अब कोई मदद नहीं करता। एमंडसन बदल गया था। वो कोच को एक खेल समझने लगा था। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ साल बाद एमंडसन किसी तरह पैसे ढूंढकर एक विमान लेता है और नॉर्थ पोल के लिए निकल जाता है, मगर ठंड की वजह से उनका विमान क्रैश हो गया। कुछ हफ्तों तक ये लोग वहीं पर रहते हैं। दुनिया वालों को लगा शायद वो मर गया है, मगर ऐसा नहीं था। वो उस प्लान को दोबारा से ठीक करते हैं और लौट आते हैं। बेस और लियोन घर पर ही थे जब उन्हें खबर मिली कि एमंडसन ने अपनी खोज पूरी कर ली। कुछ दिन बाद बेस और लियोन उससे मिलने जाते हैं, मगर एमंडसन ने अब अपने भाई को छोड़ दिया था। वैसे इस सब में काफी साल भी गुजरे थे तो एमंडसन अब बूढ़ा हो चुका था। उसने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने अपने भाई का जिक्र नहीं किया था, ना एम्बेसडर का, ना ही यहाँ के राजा का, क्योंकि एमंडसन सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था। साल 1928 में आर्टिक में कुछ नॉर्वेजियन खोजकर्ता खो गए। एमंडसन अपने साथियों को लिए रेस्क्यू मिशन पर निकलता है, मगर उनका जहाज वहीं क्रैश हो गया और एमंडसन हमेशा के लिए नॉर्थ पोल में ही खो गया। और यहीं पर इस कहानी का अंत।